हाउ आर द ट्रेडिशनल यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी बीइंग मॉडिफाइड फॉर आवर कन्वीनियंस। पहले हम कैसे यूज करते थे विंड एनर्जी का, वाटर की एनर्जी का, आजकल हम कैसे यूज करते हैं, ये चेंज हो गया ना। पहले हम हवा से पवन चक्की चलाते थे तो उसको पानी उठाने के लिए यूज करते थे, इसको घुमा करके इससे पानी उठाने के लिए इसका यूज करते थे। ठीक है, वाटर पंप की तरह यूज करते थे हम विंड एनर्जी का। किसमें यूज करते थे? वाटर पंप में। आजकल हम वाटर पंप की बजाय विंड मिल यूज करते हैं, विंड एनर्जी को विंड मिल, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, विंड मिल्स होती हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वाटर की एनर्जी का हम यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन में, नावें चलाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में अभी भी करते हैं। पर अब वाटर की एनर्जी का हम हाइड्रो पावर प्लांट बना करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल यूज था वो चेंज हो रहा है हमारी सुविधा के लिए, हमारी आवश्यकता के अनुसार। अब इसका यूज चेंज हो रहा है। यहाँ देखो, ये पवन चक्की, ठीक है, विंड मिल है। अब जब ये घूमती हैं ये पवन चक्कियां, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, पीछे यहाँ छोटा सा एक जनरेटर लगा होता है, तो जनरेटर की शाफ्ट घूमती है, क्योंकि हवा के चलने के कारण ये जो इसके ब्लेड हैं वो घूमते हैं, और फिर इसको हम इलेक्ट्रिसिटी को नीचे पोल से ले आते हैं वायर के थ्रू, और इस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके यूज किया जा सकता है। तो एक तरह से विंड मिल से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। पहले हम विंड मिल यूज करते थे वाटर पंप के लिए, पानी को उठाने के लिए, नदी नालों से पानी उठाने के लिए हम हवा से चलने वाली इनमें बाल्टियां लगा देते थे, और हवा से ये घूमती थी और यहाँ से पानी भर करके दूसरी जगह वो गिरा देती थी, जिससे कि पानी को आगे पहुंचाया जाता था। तो विंड मिल का इस तरह से यूज होता था जब तेज हवा चलती थी। पर आजकल हम विंड मिल को एक मैकेनिकल काम के लिए, यानी फॉर द लिफ्टिंग ऑफ और ड्राइंग वाटर, इस काम के लिए अब यूज नहीं करते ज्यादा। ठीक है, पहले कुओं से, नदियों से पानी उठाने के लिए विंड मिल यूज किए जाते थे। विंड मिल वर यूज्ड टू हार्नेस द विंड एनर्जी फॉर मैकेनिकल टास्क, और मैकेनिकल टास्क क्या था? लिफ्टिंग और ड्राइंग वाटर फ्रॉम वेल्स। पर आजकल टुडे विंड मिल आर प्राइमरली यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बाय कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी। विंड में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। हवा में चलने के कारण क्या है? गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। और वो काइनेटिक एनर्जी जब हवा चल रही है तो हवा के चलने के कारण ये ब्लेड जो है वो घूमते हैं, ये ब्लेड घूमते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी से, इस ब्लेड के घूमने से जो जनरेटर है वो इसको किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर बाय द विंड मिल। तो इसका ट्रेडिशनल यूज चेंज हो गया। और किसकी बात करी है इसी क्वेश्चन में? वाटर एनर्जी की। तो वाटर एनर्जी का ट्रेडिशनल यूज क्या था? फॉर ट्रांसपोर्टेशन। पानी के चलने की स्पीड को हम यूज करते थे नावों को चलाने के लिए, ट्रेडिशनल यूज था। नावों को चलाने के लिए यूज करते थे। तो एक तरह से अब क्या करते हैं? अब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं पानी की एनर्जी को। हमने बड़े बड़े बांध बना दिए, नदियों पर डैम्स बना दिए। तो डैम्स वो कहां पर बनाए? रिवर्स पर बनाए हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ये देखो, ये बड़ा सा एक डैम। तो डैम किस लिए बनाए जाते हैं? यहाँ पे पानी को हमने रोक लिया है पीछे, तो अब ये पानी जब यहाँ से गिरेगा तो नीचे टरबाइन्स लगे रहते हैं, टरबाइन के ब्लेड्स पर ये पानी को हम गिराएंगे और उससे ये टरबाइन्स रोटेट होते हैं। और जब टरबाइन रोटेट होते हैं तो उसकी शाफ्ट एक जनरेटर से जुड़ी होती है, और जनरेटर की शाफ्ट रोटेट होती है, और जब जनरेटर की शाफ्ट रोटेट होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो बांध बनाए जाते हैं। पानी की जो एनर्जी है जो ऊपर से गिरने के बाद इसमें क्या आ जाएगी? इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जब ये रुका हुआ था इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब ये तेजी से गिरेगा, घूमेगा, तो ये यहाँ पर जो है लगे हुए टरबाइन्स को घुमा देगा। और जो टरबाइन्स को ये घुमा देगा तो टरबाइन से जुड़ी हुई शाफ्ट घूमेगी, जनरेटर घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है, पानी को रोक करके इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें कौन सी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसके द्वारा? टरबाइन्स के द्वारा। बड़े बड़े टरबाइन्स लगाए जाते हैं बांध में, और टरबाइन क्या करते हैं? वो घूमते हैं। उनके घूमने के कारण फिर जनरेटर घूमता है, जनरेटर घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। सब जगह यही कंसेप्ट हमें याद रखना है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए कि हमारा मेन टास्क क्या है, कभी भी अगर हम कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो हमें टरबाइन्स को रोटेट करना है या जनरेटर की शाफ्ट को रोटेट करना है। अब टरबाइन की शाफ्ट जनरेटर की शाफ्ट से जोड़ देंगे तो टरबाइन रोटेट हो जाएगी, तो जनरेटर की शाफ्ट रोटेट हो जाएगी, और जनरेटर की शाफ्ट रोटेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए मेन टास्क क्या है? टरबाइन या जनरेटर को रोटेट कराना। अब वो आप किसी भी तरह से कराएंगे, हाइड्रो पावर से कराएं, चाहे उसको जो है स्टीम के द्वारा थर्मल पावर प्लांट में हम करते हैं, वहां पर वाटर वेपर को स्ट्राइक करते हैं, तो वाटर वेपर को स्ट्राइक किया जाता है तो उससे टरबाइन घूमती है। वाटर वेपर को प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ कोल को बर्न करना पड़ता है। कोल को बर्न करते हैं तो उससे वाटर की स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, उसकी हीट से
वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद उसको हाई प्रेशर पे टरबाइंस को जो है दिया जाता है। टरबाइंस पे जब वो हाई प्रेशर पे स्टीम टकराती है तो टरबाइन रोटेट होते हैं। जब टरबाइन रोटेट होते हैं तो उनकी शाफ्ट रोटेट होती है और उनसे जुड़ी हुई जनरेटर रोटेट होती है। जनरेटर रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए मेन टास्क क्या है, टरबाइन को रोटेट करना। तो वाटर एनर्जी को हम कैसे टरबाइन को रोटेट कराने के, डैम बना करके, ठीक है, डैम बना करके टरबाइंस यहाँ पर लगा दिए जाते हैं और पानी जब वहां तेजी से आता है नीचे की ओर तो वो टरबाइंस को घुमाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। क्लियर है? तो ये यूज चेंज हो गया। ये बातें समझ में आ रही है? अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट है, समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। ये चीजें क्लियर हो रही हैं? तो क्लियर हो रही है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, लाइक कर दें। इसी तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करेंगे तो 13 चैप्टर आपके पहले ही हो चुके हैं, ठीक है, 13 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट है चैनल पे। सब कोई भी क्वेश्चन आप सर्च करोगे द स्टडी डेटा साथ में लिख दोगे तो आपको यूट्यूब सर्च में भी मिल जाएगा और चैनल पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर। क्लास 9 और 10 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं साइंस के, और भी क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं, मैथ के भी, एसएसटी के भी, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर जल्दी आपको मिल जाएंगे। में आया नहीं आया कमेंट में करके बताएं, कहीं पर कोई डाउट है तो ये भी कमेंट में बताएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और भी क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसी तरह से चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।